रिकॉर्डिंग स्टार्ट की। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्लास 10 कोई वॉइस का इशू है तो बताएं अभी, इन केस है फिर हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज है 2.3। पेज 29 पे ओपन कर लें बेटा बुक, क्योंकि ना यहाँ पे स्टेटमेंट को जिस बच्चे ने समझ लिया उसने कंडीशन बना ली, जिसने कंडीशन बना ली उसी का क्वेश्चन सॉल्व हो गया। सिर्फ सारा क्वेश्चन बेस करेगा किस पे? कंडीशन पे। बाकी आपको सम ऑफ रूट्स का पता है और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का पता है। सम ऑफ रूट्स क्या होता है बेटा? सम ऑफ रूट्स माइनस बी ओवर ए, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मैं यहां पे लिख भी देता हूं, आप लोगों ने ये किया भी है। सम ऑफ रूट्स सम ऑफ रूट्स किसके इक्वल होता है? माइनस बी ओवर ए। माइनस आ रहा माइनस का साइन बी ओवर ए। क्लियर है? ये आपको पता है, मैंने कहा था इसका प्रूफ कर लेना आप लोग खुद। और सेकंड पार्ट था जो आपने फॉर्मूला जिसको यूटिलाइज करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। वो किसके इक्वल होता है? सिंपल सी ओवर ए माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स ओवर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कांस्टेंट ओवर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। आपको हमें ये पहले ही पता है, पहले चैप्टर से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहे हैं, अब उसकी थ्योरी पढ़ रहे हैं। थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर का नाम है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म आप लोगों को सबको आइडिया है। क्या थी जनरल फॉर्म बेटा? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। और यहाँ पे पता है कि जो ए है वो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, जो बी है वो एक्स का कोफिशिएंट है, सी कांस्टेंट होता है। तो ये वहां पे वो कोफिशिएंट्स को यूज किया गया है। रिलेशन था बिटवीन कोफिशिएंट्स एंड रूट्स। क्वेश्चन नंबर 3 है। मैंने क्वेश्चन नंबर बेटा 1 और 2 के अबाउट आपको कल बता दिया था कि कंडीशन बनाए। जिसने कंडीशन ठीक बना ली क्वेश्चन की अंडरस्टैंड करके, पेज ओपन कर ले 29 पे। मैंने इसलिए थोड़ी स्टेटमेंट भी लिखी है। क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड के, फाइंड के इफ, फाइंड के इफ सम ऑफ द स्क्वायर्स, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन इज 2। यानी जो भी रूट्स आएंगे, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन क्या है? 2 है। और दूसरे में क्या कहा गया है? सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन इज 6। एक जगह पे उसने 6 मेंशन किया हुआ है और एक जगह पे बेटा क्या मेंशन किया हुआ है? 2 किया हुआ है। अच्छा बेटा, वालेकुम सलाम। अच्छा तजम्मुल साहब से जी, जिस बच्चे ने कंडीशन सही बना ली उसने क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन इज 2, यानी ये सम ऑफ द स्क्वायर्स, और ये लिंक किसके साथ है? इज 2 के साथ। बाकी तो रूट्स किसके हैं? इस इक्वेशन के हैं। तो हम क्या करते हैं, रूट्स को लेट कर लेते हैं कि अल्फा और बीटा इसके रूट्स हैं। क्या है बेटा? इसके अल्फा और बीटा रूट्स हैं। उसने क्या कहा? सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रूट्स, इसके रूट्स सपोज कर लें, लेट रूट्स इसके क्या हैं? अल्फा और बीटा। सॉल्यूशन की तरफ चलेंगे। लेट अल्फा बीटा
बी द रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन। गिवन इक्वेशन ये है, अल्फा बीटा भी रूट्स हैं। अब कंडीशन की तरफ ध्यान करें। कंडीशन क्या है? सम ऑफ द स्क्वायर्स, सम ऑफ द स्क्वायर्स, किसका स्क्वायर लेना है? ऑफ रूट्स, ऑफ रूट्स इज टू, फॉरन इसको किसके साथ मिलाना है? क्योंकि रूट्स इसके यूनियन के थे। इज टू सम ऑफ द स्क्वायर अकॉर्डिंग टू कंडीशन में लिख रहा हूं, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। ये कंडीशन है बेटा। कंडीशन क्या है कि सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रूट्स, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रूट्स इज 2। आपने उसको क्या लेट करना है? 2 करना है। तो आपने रूट्स कौन कौन से लेट किए हैं बेटा? एक आपने लेट किया है अल्फा, और एक क्या लेट किया है? बीटा। तो इसका भी स्केल लेंगे, इसका भी स्केल लेंगे, बीच में क्या रखेंगे? सम, और इज इक्वल टू दूसरी तरफ क्या लिखेंगे? 2। यानी सम ऑफ द रूट्स क्या है बेटा? 2 आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 1। अगर पार्ट 2 होता तो बेटा आप क्या कह देते? आप सिंपल उसकी जहां पे 2 लिखा था वहां पे क्या लिख देते? 6 लिख देते सिंपली। ये अल्फा बीटा अपने रूट्स की है लेट, और गिवन कंडीशन क्या है? गिवन कंडीशन में लिख रहा हूं, देखिएगा, सम ऑफ द स्क्वायर अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। देखें, सम ऑफ द स्क्वायर्स, इसका भी स्क्वायर डाला, स्क्वायर किसका था? रूट्स का। जो मैंने रूट लेट की उसका भी स्क्वायर डाला, इसका भी स्क्वायर डाला, और इज इक्वल टू क्या लिखूंगा बेटा? 2 लिखूंगा। बस जिस बच्चे ने ये कंडीशन बना ली, समझ लो उसने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। ये कंडीशन की बात थी। सम ऑफ द स्क्वायर्स, सम ऑफ द स्क्वायर्स, किसके स्क्वायर्स? ऑफ द रूट्स इज टू, रूट्स तो डेफिनेटली इसी इक्वेशन के थे। तो मैंने कहा अल्फा बीटा बी द रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, सम ऑफ द स्क्वायर्स इज 2। ये तो हमें मिल गया 2। अब हम रूटीन में जैसे क्वेश्चन करते थे ना, आपको पता है कि सम ऑफ रूट्स क्या होता है? माइनस बी ओवर ए। प्रोडक्ट रूट्स क्या होता है? सी ओवर ए। वो हम रूटीन में काम करेंगे। इस कंडीशन को यूटिलाइज करते हुए हम अपने आंसर निकाल लेंगे। ठीक है बेटा? आज अच्छा जी, अब आप मुझे सम और प्रोडक्ट में इसमें इस इक्वेशन की तरफ देखिएगा, जो गिवन इक्वेशन है। ये मैंने कंडीशन बना ली, अब मैं इक्वेशन लिख रहा हूं जो पेपर वाले ने कंडीशन दी थी। वो कंडीशन इक्वेशन क्या है बेटा? 4k एक्स स्क्वायर प्लस 3k एक्स माइनस 8 इज इक्वल टू 0। मैं ना ये रेड में कर रहा हूं ताकि आप लोगों को पता चले। एक्स स्क्वायर है और ये क्या है? एक्स, और ये 8 भी लिख देता हूँ रेड में, इसलिए ताकि आपको पता चले जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है वो एक्चुअली क्या होता है? ए। जो एक्स का कोफिशिएंट होता है वो क्या होता है? बी। और बाकी जो भी बच जाए वो क्या होता है? सी। तो हमें इस इक्वेशन से विच इंप्लाइज दैट, एरो लगा के ऐसे लगाएं, और इंप्लाइज दैट ए इज इक्वल टू 4k, बी इज इक्वल टू 3k, और c इज इक्वल टू क्या आ गया बेटा? -8। यानी आपको a भी मिल गया, b भी मिल गया, और c। आपने इस इक्वेशन को देखा, ये आपका बेटा a था, ये आपका b था। साइन अगर यहाँ पे माइनस का होता तो फिर माइनस लिखता, और जो तीसरा टर्म बच गया वो आपका एक्चुअली क्या है? वो c था। ये आपका c, -8। ए बी सी मिल गए। जब ए बी सी मिल जाए तो फिर आप क्या फाइंड कर सकते हैं? सम ऑफ रूट्स। क्या फाइंड कर सकते हैं बेटा? सम ऑफ रूट्स। ये तो गिवन कंडीशन थी, जिस इसके बनाने का चक्कर होता है बस। जिसने ये सही बना ली उसने क्वेश्चन सॉल्व कर। अब सम ऑफ रूट्स,
आपने यही भी लिखा हुआ है, देखिए सम ऑफ रूट्स किसके इक्वल होता है माइनस बी ओवर ए, प्रोडक्ट रूट क्या होता है सी ओवर ए। अब सम ऑफ रूट्स में आपने क्या लिखा बेटा एस, सिंपल क्या लिखा है एस इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए है तो बी आपका क्या है 3k, बी आपका क्या है 3k, माइनस का साइन लगाया क्योंकि माइनस है, बी की जगह पे क्या लिखा 3k ओवर ए था, ए का ए किसके इक्वल है 4k की, ये एस की वैल्यू आ गई। इसी तरह से आप यहाँ पे बेटा किसकी वैल्यू निकालें, इसी तरह आप इसकी p की वैल्यू निकालें, किसकी वैल्यू निकालें p, तो p है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, वो क्या होता है c ओवर ए, c की जगह पे क्या है -8, तो आप क्या लिखें बेटा -8 ओवर a था, a की जगह पे बेटा क्या है 4k। अगर आप इसमें देखें के से कैंसिल हो जाएगा और क्या रह गया एस की जगह पे, एस की जगह पे रह गया सिंपल -3/4 और पी की जगह पे क्या रह गया 4 1 दा 4 4 2 दा 8, क्या रह गया -2 ओवर के, ये आपके एस की वैल्यू है, ये आपकी पी की वैल्यू, एस की वैल्यू क्या है -3/4, एस भी मिल गया पी भी मिल गया, सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। अब सम, एक्चुअली सम की जगह पे आपको चाहिए कि आप लिखें अल्फा प्लस बीटा, क्योंकि हमने रूट्स किसको लेट किया है अल्फा और बीटा को, जो मैं एस की जगह पे क्या लिखूंगा अल्फा प्लस बीटा, ये आपका किसके को आ गया -3/4 और मेरे पास क्या आ गया अल्फा बीटा, अल्फा बीटा क्या आ गया -2/k। अब देखें हमारे पास इक्वेशन ये है कि अल्फा स्केयर प्लस बीटा स्केयर किसके इक्वल है 2 के इक्वल है, हमने तो एवेल्युएट करना है इसको अल्फा स्केयर प्लस बीटा स्केयर, इसका हम बनाएंगे फॉर्मूला। हमारे पास सिर्फ वैल्यू किसकी है अल्फा प्लस बीटा की, और किसकी वैल्यू है अल्फा और बीटा की। एक्चुअली इट इज द सम ऑफ द रूट्स, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, ये जो आपने लिखा था सम ऑफ द रूट्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, चूंकि रूट हमने अल्फा और बीटा को लेट किया था, ये मैं यहाँ पे लिखता हूँ लेट, ये था हमारा अल्फा, ये हमारा बीटा, हमने लेट किया था कि ये इसके रूट्स हैं, उन रूट्स का सम फाइंड कर लिया, उन रूट्स का प्रोडक्ट फाइंड कर लिया। एक्चुअली हमने इस कंडीशन को यूटिलाइज करना है, ये अल्फा स्केयर है प्लस बीटा स्केयर है, ये स्केयर का फॉर्मूला बन जाए ना तो हमारे ये दोनों वैल्यूज इसमें पुट हो सकती हैं। अब आप अगर गौर करें अपने प्रीवियस फॉर्मूलाज पे कि ये मैं फॉर्मूला बनाने लगा हूं इसको, अगर बेटा ये हो ए स्केयर, सपोज कर लें इसके यहाँ पे अल्फा स्केयर है प्लस बीटा स्केयर है, इसमें कमी किस चीज की है 2ab की, कमी किस चीज की है 2ab की, तो आप क्या करेंगे +2 अल्फा बीटा, 2ab लिख दिया, लेकिन जो चीज हम प्लस करते हैं अपनी तरफ से वही चीज क्या करनी पड़ती है माइनस करनी पड़ती है, -2 अल्फा बीटा भी करना पड़ेगा। फिर इतने पोर्शन को देखें, एक्चुअली ये स्केयर नहीं बन गया, किसका स्केयर बन गया अल्फा प्लस बीटा का होल स्केयर -2 अल्फा बीटा। ये करते किस लिए हैं, अगली सारी इक्वेशन, ये अगले सवाल और अगले जितनी भी एक्सरसाइज है वो इसी से रेलेवेंट है। अल्फा स्केयर प्लस बीटा स्केयर 2 था गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग, ये हमने आपने खुद बनाई, तो हमें तो चाहिए कि अल्फा स्केयर प्लस बीटा स्केयर, हमारे पास तो सिर्फ वैल्यू अल्फा प्लस बीटा की है, यानी अल्फा और बीटा सम की फॉर्म में नजर आए या प्रोडक्ट की फॉर्म में नजर आए तो इनकी वैल्यूज हमारे पास है, लेकिन स्केयर की फॉर्म में नहीं है। तो हम इसका ये स्केयर खत्म करने के लिए इसको ये कह सकते हैं कि जो अल्फा प्लस बीटा का स्केयर है वो एक्चुअली किसके इक्वल होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्केयर -2 अल्फा बीटा। ये देखिएगा मैं यहां पे लिख रहा हूं दोबारा यही वैल्यू, अल्फा प्लस अल्फा स्केयर प्लस बीटा स्केयर इज इक्वल टू 2 था। एक्चुअली ये चीज किसके इक्वल होती है, ये चीज किसके इक्वल होती है, मैंने आपको यहाँ पे रफ फॉर्मूले में सिखाया है, आप इसको लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्केयर -2 अल्फा बीटा लिख सकते हैं इसकी जगह पे, ये लिख सकते हैं।
यानी ये जो अल्फा स्केयर प्लस बीटा स्केयर है ना, इसकी जगह पे क्या लिखा जा सकता है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्केयर माइनस 2 अल्फा बीटा। क्यों किया हमने ऐसा, क्योंकि हमारे पास वैल्यू किसकी है, अल्फा प्लस बीटा, यानी अल्फा, ये रूट्स हमें सम के फॉर्म में नजर आए या प्रोडक्ट्स में। अब इस फॉर्मूले में देखें, अल्फा प्लस बीटा की जगह पे इसकी वैल्यू पुट हो जाएगी, अल्फा बीटा की जगह पे इसकी वैल्यू पुट हो जाएगी, सॉल्व करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखिएगा इसमें वैल्यू पुट करते हैं, अल्फा प्लस बीटा, इसकी वैल्यू पुट करवाएं, इसकी वैल्यू क्या है -3/4, इसकी जगह पे क्या पुट हो जाएगा -3/4, इसके ऊपर क्या है स्केयर -2, अल्फा बीटा की वैल्यू आपके पास क्या है -2/k इज इक्वल टू क्या है 2। अब इसको सॉल्व कर दो, बस सिंपल जी। -3 का स्केयर कितना आया बेटा 9, 4 का स्केयर कितना आया 16, माइनस का साइन था स्केयर की वजह से खत्म हो गया, ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, माइनस माइनस क्या हो गया 2 to the 4, 4/k इज इक्वल टू 2। हमें किसको वैल्यूएट करना है, के को, फाइंड किसको करना है, के को। तो हम क्या कर रहे हैं, हम बेटा के वाली टर्म इधर रहने देते हैं, इसको लेके उधर ले जाते हैं। ये सिंपल सिंप्लीफिकेशन है, ये हर स्टूडेंट कर सकता है। यानी 4/k इधर रह जाए, उधर क्या चला जाए 2 माइनस 9/16। एलसीएम क्या है किससे, ये इसमें देखिए ऊपर भी के था नीचे भी के था, तो के से कैंसिल हो गया। मैंने रेड में लिखा, मैं दोबारा एक बार लिख देता हूँ यहाँ से बेटा, यहाँ पे देखो ना, ये इसकी वैल्यू थी -3k, बी की वैल्यू थी 3k और ए की वैल्यू थी 4k। अब के से कैंसिल हो गया, सिर्फ -3 सम ऑफ रूट्स -3/3 रह गया था, अल्फा बीटा रह गया था -2/k। हमने इस कंडीशन को इस फॉर्मूला की शेप दे दी, ये मैंने जहां पे समझाया, इसमें कमी 2 अल्फा बीटा की थी, +2 अल्फा बीटा किया, वही -2 अल्फा बीटा किया, तो ये फॉर्मूला क्लोज कर दिया, होल स्केयर -2 अल्फा बीटा। यानी जब भी आपको अल्फा स्केयर प्लस बीटा स्केयर नजर आएगा ना, आप फौरन से उसको क्या लिख देंगे, अल्फा प्लस बीटा का होल स्केयर -2 अल्फा बीटा, इसको ये लिख सकते हैं। क्यों लिखते हैं, क्योंकि हमने सिर्फ सम की वैल्यू पता होती है और प्रोडक्ट की, सम की जगह पे सम की वैल्यू पुट की, प्रोडक्ट की जगह पे प्रोडक्ट की वैल्यू पुट की, ये 9/16 उधर जाके माइनस हो गया। अब एलसीएम लें, एलसीएम लें और मुझे फाइनल बताएं आंसर क्या है, नीचे 16, ये सब थोड़ा सा कैमरा कीजिएगा यहाँ पे, इस तरफ गलत साइड पे, ये एलसीएम लिया 16, तो 16 2 कितना हो गया 32, यहाँ पे क्या लिखेंगे 32 -9, बताएं आंसर क्या आया, 32 -9 करें कितना आएगा बेटा 21/16, और इधर क्या है 4/k, इधर क्या है 4/k। अब मुझे यहां से इसका आंसर बता दें कि क्या आएगा, आप लोग खुद जल्दी से इसको सॉल्व करें और के का आंसर निकालें, खुद करें जितने बच्चे कर रहे हैं। इधर है 4/k, इधर है 21 नहीं 21 नहीं बेटा 22 आएगा, 22 भी इसमें से 9 निकाले मेरे ख्याल आएगा 23 आएगा 23। तो एक तरफ है 4/k और एक तरफ है 23/16, ये देखें इसको सॉल्व करना है, एक तरफ है 4/k और एक तरफ है 23/16। आप इसको सॉल्व करके मुझे के की वैल्यू निकाल दें, के उधर चला जाएगा 16 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 23, यानी 64/23। के की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, सब लोग बताएं, वेरी गुड बेटा, ठीक है 64/23 इज द फाइनल आंसर, वेरी गुड। तो ये के है, क्योंकि के उधर जाएगा 60 जाके मल्टीप्लाई होगा, फाइनली हमारा के कितना आ जाएगा 64/23। सिंपल, सिर्फ इसमें क्या था, ये कंडीशन बनाना प्रॉब्लम था, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रूट्स इज 2, ये क्वेश्चन है सारा लिखा हुआ, ये मैं इसको रेड में करता हूँ, सारा लेके आता हूँ बॉक्स में, ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, बुक आपके पास होनी चाहिए ताकि आप स्टेटमेंट साथ साथ हो जाए कि सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन इज 2। तो मैंने कहा अल्फा बीटा रूट्स है इसके,
गिवन इक्वेशन के। तो गिवन कंडीशन क्या थी कि सम ऑफ द स्क्वायर्स, इसका भी स्क्वायर लिया, इसका भी स्क्वायर, वो किसके ऊपर रखा 2 के, और सेकंड पार्ट में किसके को रख लेंगे 6 के। सेम ऐसे करेंगे, इक्वेशन निकाली, इक्वेशन में से ए निकाला, बी निकाला, सी निकाला, कंपेयर करके। आंसर कैसे है बेटा, ये आप देखिएगा 4 ओवर के है, ये 23 ओवर 16 है। आप इसकी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करवाएं, क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएं, पहले जल्दी करें, आप ही करेंगे अपने पेज पे। इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएं, 23 से के मल्टीप्लाई होगा, 16 से 4 मल्टीप्लाई, इस तरह करवाएं इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। करवाई, करवाने के बाद के को उधर रहने था, 23 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, 64 हो जाएगा, 16 से 64 बनेगा, 23 जाके डिवाइड करें, आप अपने पेज पे करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवाएं और आंसर निकल आएगा। जी बेटा, ये बॉय साइड पे भी बिल्कुल ठीक आंसर बताया है। ये कंडीशन समझ में आ गई। अब क्वेश्चन नंबर 4 की कंडीशन समझनी है आपने, इसके 2 सवाल हैं, दोनों आप लोगों ने करने हैं, समझ के करें। लास्ट आंसर कैसे आया समझ नहीं आया, अभी बता दिए। यस सर आ गया समझ, वेरी गुड जी, वेरी गुड, आपने किया सॉल्व। अच्छा बेटा, अब मैं ना ये, क्योंकि इसका एक पार्ट मैंने बड़ी तसल्ली से समझाया, इसी कंडीशन की पे जहाँ पे 2 लिखा वहां पे क्या लिख देंगे 6, इसका सेकंड पार्ट हो जाएगा क्वेश्चन 3 का, ठीक है। फर्स्ट पार्ट आपने कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखें, उसकी भी 2 कंडीशन है, उसमें सिर्फ कंडीशन बताऊंगा, ऑटोमेटिकली आपसे सॉल्व हो जाना है अगर आपको ये अच्छे से समझ आ गया, ठीक है। तो ये बेटा, ये मैं रेज करने लगा हूं आपको। तब तक सब बच्चे उसकी स्टेटमेंट देखें। क्वेश्चन नंबर 4 की पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड, 2 पार्ट है उसके। ये मुझे रेज नहीं करना चाहिए था सम और वो प्रोडक्ट, क्योंकि वो यूटिलाइज होता है बार। चलो खैर, क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड पी। 10 मिनट है बस, 5 मिनट में सवाल हो जाना है। क्वेश्चन नंबर 4 है बेटा, क्या है, फर्स्ट पार्ट का फाइंड पी। किसको फाइंड करना है, पी को। इफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन, जी एक ही बात है, पहले में डिफर बाय यूनिटी है, और किसी बच्चे को ये नहीं पता कि यूनिटी क्या होता है। यूनिटी 1 होता है, एक में 1 का डिफरेंस है, दूसरे में 2 का डिफरेंस है, बात एक ही है, चाहे पार्ट 1 है चाहे पार्ट 2 है। चलें जी, ये पार्ट 2 कर दिया। रूट्स ऑफ द इक्वेशन, इक्वेशन कौन सी है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस p माइनस 2 इज इक्वल टू 0। रूट्स ऑफ द इक्वेशन, डिफर बाय 2, लास्ट फाइनल पे क्या लिखा है, डिफर बाय 2। इसका मतलब समझें पहले कि रूट्स में 2 का डिफरेंस होने का क्या मतलब है। रूट्स भी हमें खुद बनाने हैं इस कंडीशन के अकॉर्डिंग। बाकी अगर इसके सोल्यूशन में जाए ना, एक तो हमने कंडीशन बनानी है, लेट करते हैं सबसे पहले, लेट अल्फा बीटा, नहीं अल्फा बीटा नहीं बनाएंगे, इस कंडीशन के अकॉर्डिंग रूट्स बनाएंगे। रूट्स ऑफ द इक्वेशन डिफर बाय 2, क्या मतलब कि रूट्स में दोनों रूट्स को अगर माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 2 आएगा। अगर मैं एक रूट अल्फा रखता हूं और दूसरा रूट मुझे क्या रखना पड़ेगा, अल्फा प्लस 2, चेक कर लें। अगर एक रूट अल्फा है, दूसरा अल्फा प्लस 2 है, दोनों में कितने का फर्क है, 2 का फर्क आ गया। मैं ऐसे भी कर सकता था, अगर एक रूट अल्फा है तो दूसरा होगा अल्फा माइनस 2, यानी दोनों रूट्स में कितने का फर्क होना चाहिए, 2। देखिए इसमें अल्फा है, इसमें जो भी अल्फा रखेंगे, एक अगर आप 1 रख लेते हैं दूसरी वैल्यू क्या आएगी, 3। अगर एक आप 2 रख लेते हैं दूसरी वैल्यू क्या आएगी, 5। रूट्स में फर्क कितने का आ रहा है, 2 का फर्क आ रहा है। इसका मतलब ये, अगर एक अल्फा है तो दूसरा क्या है, अल्फा प्लस 1, ये तो लेट कर रहे हैं। या फिर आप ये भी कह सकते हैं, अगर एक अल्फा है तो दूसरा क्या है, अल्फा माइनस 2,
इसमें भी कितने का फर्क आएगा, 2 का फर्क आएगा। आप इनको भी लेट कर सकते हैं प्लस की फॉर्म में, माइनस की फॉर्म में भी लेट कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। मैं कहता हूं कि अल्फा और अल्फा प्लस इसके रूट्स हैं। क्यों बोला? क्योंकि इसने कहा रूट्स, ये देखिएगा, रूट्स डिफर बाय 2, रूट्स डिफर बाय 2, रूट्स में 2 का फर्क हो तो हमें ये अल्फा, तो इधर भी अल्फा रखना पड़ेगा, हम बीटा नहीं कह सकते, क्योंकि अल्फा अल्फा सेम होगा तो जो भी अल्फा की वैल्यू पुट करेंगे ना, जब मैंने +2 किया तो ऑटोमेटिकली उनमें कितने का फर्क आ जाएगा, 2 का। पहला पार्ट होता तो +1 की जगह पे क्या लिख सकते थे, -1 लिख सकते थे, जब +1 लिख सकते थे। समझ में आई बात? ठीक है जी। अब पार्ट 2 बेटा कंडीशन बनाना समझ आ गई, रूट्स का नाम रखना समझ आ गया। अब हम क्या कहते हैं बेटा, अब हमें चाहिए सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट्स ऑफ रूट्स। इक्वेशन क्या है, जो गिवन इक्वेशन है इसको लिखें दोबारा। इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर सर, और 2 और 3 में 2 का फर्क है, 2 और 5 में 3 का फर्क है। नहीं नहीं, ये इसमें देखो बेटा, एक अल्फा है, एक अल्फा प्लस बीटा है, इसमें अल्फा की सेम वैल्यू रखनी है। अगर यहाँ पे 1 रखोगे तो यहाँ पे 1 रखना है। ये 1 हुआ तो ये 1 + 2 कितना हो गया, 3। अगर इसको 2 रखोगे तो ये 4 बनेगा, 2 + 2 4। अगर इसको 3 रखोगे तो 3 + 2 5। वो मुझसे मिस्टेक हुई है, अदरवाइज अल्फा की वैल्यू पुट करके देख लो, 2 का ही फर्क आएगा। अंडरस्टूड सी बात है। ये इक्वेशन लिखी, इस इक्वेशन में x के साथ कुछ लिखा हुआ है नहीं है, तो कोफिशिएंट क्या होगा, 1। x के साथ क्या है, ये आपका c है। अब a b c देख लें क्या है। a आपका क्या है बेटा, 1, b क्या है 3, और c क्या है, अब c में कुछ बच्चे प्रॉब्लम करेंगे, c है बेटा आपका 3x + p - 2 है। अच्छा सॉरी बेटा, अच्छा किया अभी आपने करवा दिया, नहीं तो सारी मेहनत ज़ाया हो जाएगी। यहाँ पे प्लस का साइन था, तो c आपका क्या आ गया बेटा, p - 2। थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच। a आपका 1 है, b आपका 3 है, c आपका p - 2 है। अब ये a b c आ गए, ये हमारे रूट्स हैं। सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। बताइएगा सम ऑफ रूट्स क्या होता है, ये हम लिख लेते हैं बेटा, सम ऑफ रूट्स। सम करेंगे, पहला रूट क्या था, अल्फा प्लस, दूसरा रूट क्या है, अल्फा प्लस बीटा, क्योंकि ये हम सॉरी अल्फा + 2। सम ऑफ रूट्स फाइंड किया। सम ऑफ रूट्स किसके इक्वल होता है, -b/a। किसके इक्वल होता है बेटा, -b/a। अब -b/a, ये अल्फा प्लस अल्फा क्या हो गया, 2α + 2। इधर इसकी वैल्यू पुट करवा दें, b की वैल्यू क्या है बेटा 3, ओवर a की वैल्यू क्या है 1, वो ना भी लिखेंगे तो अंडरस्टूड है, यानी इसका फाइनल आंसर क्या रह जाएगा, -3, यानी 2α + 2 = -3। ये आ गया सम ऑफ रूट्स, यानी आपके पास क्या है, 2α + 2 = क्या है, -3। यहीं से हम क्या कर सकते हैं, अल्फा की वैल्यू निकाल सकते हैं। 2α -3 - 2, 2α = -5, अल्फा = क्या आ गया, -5/2। एक रूट है। अभी तो हमने निकाला है सम ऑफ रूट्स s, अब हम किसकी बात करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स किसके इक्वल होता है, c/a के। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, रूट्स थे क्या आपके, एक अल्फा था और दूसरा क्या था, अल्फा +2, दूसरा क्या था, -2 भी हो सकता था, लेकिन हमने लेट ये किए हैं, अल्फा और अल्फा, ये 2 रूट थे बेटा जो हमने लेट किए थे। एक को अल्फा लेट किया था और एक को अल्फा +2 लेट किया था, क्योंकि 2 का फर्क बनाना था, हमने बना लिया, दोनों को प्रोडक्ट किया। अब c की वैल्यू क्या है बेटा, p - 2, c की वैल्यू क्या है, p - 2, ओवर a 1 है, वो एज इट इज आ जाएगा।
अब हमारे पास यहाँ पे अल्फा की वैल्यू है, हम इस अल्फा की वैल्यू को यहाँ पे बेटा पुट कर देंगे, हमारा सॉल्व हो जाएगा। अब देखें यहाँ मैं इसको क्या करता हूँ, अंदर अल्फा को मल्टीप्लाई करवा लें, मल्टीप्लाई करवाएं, क्या बनेगा बेटा, अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा इज इक्वल टू p माइनस 2। अब क्या करें, अब अल्फा की जगह पे वैल्यू पुट करवा दें, करवाएं अल्फा की जगह पे वैल्यू पुट, अल्फा की जगह पे क्या है बेटा, -5/2 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू -5/2 इज इक्वल टू p माइनस 2, क्योंकि इसमें p आ रहा है, p की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। इसका स्क्वायर बताएं क्या आएगा, इसका 2 से तो कैंसिल हो गया, इसका स्क्वायर हो गया 25/2, ये रह गया -5 इज इक्वल टू p माइनस 2। अब आप लोग अपने पेजेस निकालें, मिनट में इसको सॉल्व कर दें। इसका एलसीएम क्या आएगा बेटा, हाँ वेरी गुड, सर भी सर ने मैथ सीख लिया। 2 का स्क्वायर लें क्या आएगा, 4 आएगा बेटा, इसके नीचे आप 4, क्योंकि 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4, माइनस साइन स्क्वायर की वजह से खत्म हो गया, 2 से कैंसिल, -5 बच गया। अब बेटा एलसीएम बताइएगा, एलसीएम लेके किसका, हाँ 4 आ बेटा, हो गया पॉइंट आउट। ये बेटा देखें, अब 25 माइनस, इसका एलसीएम कितना आएगा, 4 आएगा, ये देखें इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 4, ये 25 आ जाएगा, -4 5 का 20 इज इक्वल टू p माइनस 2। अब इसको आप सॉल्व कर दें, ये फाइनल आंसर के लिए, इसको सॉल्व करके आंसर बता दें बेटा आप लोग खुद ही। ये है जी जिसको हमने सॉल्व करना है, 25 माइनस 20 करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये बंद करते हुए ना खराब हो जाता है हमारा, कोई मैसेज लिख रहा हूँ ब्लैक्स में, 5/4, इधर क्या है बेटा p माइनस 2। अब -2 भी डेफिनेटली क्या होना चाहिए, इधर आके +2 होना चाहिए, तो आप इसको क्या लिखेंगे, 5/4 + 2 इज इक्वल टू p, ये +2 हो गया। अब इसको सॉल्व करके आंसर बता दें मुझे खुद ही, अपने अपने पेजेस पे करें, 4 5 4 2 8, तो ये बेटा आ जाएगा 13/4, p का आंसर क्या आ गया 13/4। एलसीएम आया 4 2 8, 4 आया, 4 ने 2 से मल्टीप्लाई होना था, 8 5 पता चले, नीचे उसके 1 होता है अगर ना हो कुछ, नहीं एलसीएम ये है 13/4 ही आएगा जी बेटा, हाँ 13/4 बच्ची ने सही कैलकुलेट किया है, तो ये 13/4 आएगा p का आंसर, ठीक है। तो ये 5 बचा था, 5/4 था, इधर -2 ने जाके +2 होना था, अगेन इसका एलसीएम लेना पड़ा 4, 5 एज इट इज आया, 4 2 8, 8 5 13/4, ये का आंसर है। तो इसका सेकंड फर्स्ट पार्ट बेटा, और जो है ना अगले वाला 5 क्वेश्चन के 3 पार्ट हैं, 6 के 2 पार्ट हैं, वो भी मुश्किल नहीं है, इजी है नहायत, इससे रेलेवेंट ऊपर एग्जांपल्स भी सॉल्व हुई हैं। अगर आप चाहें तो इन दोनों क्वेश्चन से रेलेवेंट एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 4 और एग्जांपल नंबर 4 का एक है बेटा 4, और इसका एक ई पार्ट है एग्जांपल 5, 4 और 5 एग्जांपल्स हैं, दोनों क्वेश्चन से रेलेवेंट। अगर आप एग्जांपल समझ लेते हैं तो आपकी जो एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी, आप चाहें तो खुद कर सकते हैं। अब किसी ने कुछ पूछना तो पूछ ले, मीटिंग 5 मिनट में मैं अलाउ कर रहा हूँ सबको बोलने के लिए, क्वेश्चन नहीं करवा रहा, आप लोगों ने जो पूछना है वो पूछ लें, अलाउ कर दिया आप लोगों को, अनम्यूट करके भी पूछ सकते हैं जी बेटा, माइक ओपन करके भी क्वेश्चनिंग कर सकते हैं। ये बस तेजी से बंद करता हूँ ना, वो इसमें लग जाते हैं। जी बेटा पूछें, किसी ने क्वेश्चन पूछना, बॉयज सर 25/4 35 सर, अगर सवाल आए कि फर्स्ट रूट इज द स्क्वायर ऑफ द सेकंड रूट, ऐसे आते हैं, ऐसे स्क्वायर आने हैं भाई, फर्स्ट रूट द स्क्वायर ऑफ द अदर, तो आपको फिर ये अगर एक पहला रूट अल्फा है तो दूसरा अल्फा स्क्वायर हो, समझ में आई बात, फर्स्ट इज द स्क्वायर ऑफ द अदर, जस्ट सेकंड स्क्वायर करें तो वो फर्स्ट बनता है, ये इस तरह बनाएंगे, इस तरह कंडीशन आती है, तो कंडीशन बनानी है। कोई आएंगे इस तरह के भी सवाल हैं, आई थिंक सो हैं ऐसे।
नहीं आगे तो बेटा ये जो अगली एक्सरसाइज है ना, जो हमने इससे पहला पार्ट किया था ना, जैसे मैंने आपको स्प्लिटिंग बताई थी, अल्फा स्केयर प्लस बीटा स्केयर, तो हम क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्केयर माइनस 2 अल्फा बीटा। अगली सारी एक्सरसाइज इन्हीं इन्हीं चीजों से रेलेवेंट है। हमने स्केयर खत्म करके हमें सम की फॉर्म में नजर आना चाहिए, यानी सम ऐसे नजर आना चाहिए जब पी नजर प्रोडक्ट नजर आना चाहिए दूसरी फॉर्म में। कोई क्वेश्चन है तो बेटा करें। ये कौन सा स्टूडेंट है जिसे कहते हैं कि सम फ्रूट्स दोबारा करवा दें प्लीज, सॉरी समझ नहीं आया। ये बेटा बोले दोबारा सर अगर हम अल्फा -2 के साथ भी करें हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल बेटा, ये जो इनाया आप बात कर रही हैं कि अगर आपने एक रूट को रखा है अल्फा, एक रूट क्या रखा है अल्फा, तो दूसरा डेफिनेटली आप क्या रख सकते हैं, अल्फा -2 भी रख सकते हैं। दोनों से आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कंडीशन दोनों से अचीव होती है, क्योंकि एक अल्फा है दूसरा अल्फा -2 है, तब भी तो 2 का डिफरेंस आ रहा है ना, कंडीशन पूरी हो रही है। आप जैसे चाहे कर सकते हैं, मैंने प्लस के साथ किया है, आप माइनस के साथ भी कर सकते, इट्स अप टू यू। और बेटा बोर्ड के पेपर कब होंगे बोर्ड के पेपर बेटा अभी तो बोर्ड पे आप सवाल करें, तो पेपर्स का देखो स्कूल खुलने के बाद ही फैसला होना है। जब ये स्कूल खुलेंगे ना तो ये डिसाइड हो चुका होगा पहले पहले, तब पता चल जाएगा कि बोर्ड के एग्जाम कब लेने, क्योंकि जब वो खुलेंगे फिर उस टाइम को कैलकुलेट करते हुए फिर वो साथ ही बोर्ड की डेट भी बताएंगे, एग्जाम्स की डेट साथ ही बताएंगे जब स्कूल ओपन होंगे। हाँ जी बॉयज साइड पे बेटा और लॉन्ग सेक्शन बन जाता है अगर एक्स कौन सा किधर है एक्स प्लस एक्स स्क्वायर के साथ, ये सितंबर में बेटा ओपन हो जाने हैं स्कूल इंशाल्लाह। और कोई क्वेश्चन, सितंबर में स्कूल ओपन हो जाएंगे जी, हो जाएंगे जी सितंबर में, ये सवाल इससे रेलेवेंट तो नहीं है, ठीक है। तो और के बेटा सर फिर सिलेबस कम कर, आई थिंक सो सिलेबस हो सकता है कि वो सिलेबस जो है ना बेटा वो सिलेबस कम कर दें, इसलिए हम क्या करेंगे, हम स्टार्ट से इसलिए पढ़ रहे हैं कि हो सकता है वो सिलेबस कर दें 50% 70%, नेक्स्ट 30% छोड़ दें, सेलेक्टिव सिलेबस कर दें, तो इसलिए स्टार्ट वाली तैयारी अपनी पक्की रखें। और ये बात याद ध्यान में रखें, अगर सिलेबस कम हुआ, सिलेबस कम होगा तो पेपर टफ बनता है, कम सिलेबस में से मुश्किल पेपर बनता है, ज्यादा सिलेबस में से आसान बनता है, ये ध्यान में रखिएगा, इसलिए तैयारी आपकी पक्की होनी चाहिए। हाँ हो सकता है पेपर टाइम से लें, सिलेबस कम कर दें, कुछ भी हो सकता है। अच्छा बेटा थैंक यू, अल्लाह हाफिज, मीटिंग गोइंग टू एंड। नेक्स्ट पार्ट की ट्राई कीजिएगा आप, उसकी एग्जाम्पल भी हैं 4 और 5, एग्जाम्पल देख के भी आप कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपने ये समझ लिया ना तो आपका कंसेप्ट तकरीबन बन गया, ट्रैक पे आप लोग आगे होंगे, डेफिनेटली मैं यही उम्मीद करता हूँ। तो कल हम देखेंगे, अगर नहीं नेक्स्ट पार्ट कहेंगे तो फिर अगली एक्सरसाइज, तो एक सवाल करना है तो अगली एक्सरसाइज पूरी हो जानी है, ठीक है बेटा। थैंक यू बेटा, अल्लाह हाफिज।